हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो आजकल अकाउंटिंग का फर्स्ट ईयर में भी यही अकाउंटिंग होती है एंड +1 में भी यही अकाउंटिंग होती है। तो हम इसको शुरू हमने किए हुए हमें 4-5 दिन हो चुके हैं। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहे और जो भी मेरी नए अपडेट्स आएंगे मैं उनको आपको बताती रहूँगी और नए टॉपिक्स को बताती रहूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ का इक्वेशन करना है, किसी भी चीज़ का बराबरी करनी है। दैट मीन्स कि बिजनेस में जितने एसेट्स होंगे, एसेट के साथ बराबरी करनी है किसकी, लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल की। ओके, जो हमारी कैपिटल होती है वो एक लाइबिलिटी ही होती है। ओके, बट इसमें क्या है कि हम इसको लेंगे लाइबिलिटी में ही होता है कैपिटल, बट इसमें हम कैपिटल के जो मेन उसके पोर्शंस है उसको हम इसमें अलग अलग रूप से ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दैट मीन्स कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। ओके, इसके बराबर होता है एसेट्स। और इसी प्रकार से अगर हमने लाइबिलिटीज़ को निकालना होता है तो हमें एसेट्स में से कैपिटल को लेस करना होता है। देन आता है कैपिटल को निकालना होता है तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करना होता है। तो वो इस तरीके से हमारी कैपिटल निकलती है, लाइबिलिटीज़ निकलती है और एसेट्स निकलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि नंबर फर्स्ट इज़ स्टार्टेड बिजनेस। जो हमारे ये 1 2 3 4 6 करके जो मैंने यहाँ लिखे हैं, यहाँ ट्रांजेक्शन्स लिखी है, दैट मीन्स कि ये हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है। बिजनेस जब भी शुरू किया जाता है तो एट दैट केस पे इस तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है। हमारा बिजनेस पहले शुरू होता है, फिर हम वहाँ पर कोई ना कोई फर्नीचर्स खरीदते हैं, फिर हम किसी से रिसीव करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, कभी हम गुड्स लेते हैं तो कभी हमारी लाइबिलिटीज़ बनती है। तो ये सब चीज़ें जब भी बिज़नेस में बनती है तो जब ये बनती है तो इसका इफ़ेक्ट बिजनेस में कहाँ कहाँ पर पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल्स। ओके, तो जब हमने एसेट्स निकालने होंगे इसमें तो हमने जो इफ़ेक्ट एसेट्स पर पड़ा है वो ही इफ़ेक्ट हमारी लाइबिलिटीज़ या कैपिटल पर पड़ेगा। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं या अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो लाइबिलिटी या कैपिटल घट रहा होगा। ओके, एंड अब हम देखते हैं पहला हमारी जो कि हर बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन तो ये होती है कि स्टार्टेड बिजनेस। दैट मीन्स कि बिजनेस को शुरू किया गया, वो किया। अब बिजनेस शुरू किससे करते हैं, हम पैसों से करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, फिर बिजनेस में कैश आई। जब बिजनेस में कैश आई तो बिजनेस को क्या हुआ, हमने यहाँ पर बिजनेस के वे से ट्रांजेक्शन को करना होता है, ना कि अपने वे से, है ना। यहाँ पर हमें खुद को एक बिजनेस मानना पड़ता है। तो जब हमारे बिजनेस में कैश आई तो हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज़ हो जाएगी, भले वो कैश हमने ही क्यों ना लगाई हो, बट हमने अपने बिजनेस के वे से देखना होता है। तो तब आपकी कैश इंक्रीज़ हो गई और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गई। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि एसेट्स आई, इसमें एसेट्स आपकी हो गई कैश। ओके, जो कि एक करंट एसेट्स होती है वो क्या हुई, वो इंक्रीज़ हो गई। और जो हमारे बिजनेस की ही कैपिटल है, जो कि बिजनेस का पैसा होता है, वो भी इसमें इंक्रीज़ होता है। चला था सेकंड, फर्नीचर परचेज। दैट मीन्स कि हमने बिजनेस में फर्नीचर खरीदी है और वो खरीदी किससे है, बाई कैश से। ओके, अब जब बिजनेस में हमने फर्नीचर्स को खरीदा है तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस में फर्नीचर आई तो दैट मीन्स कि फर्नीचर्स इंक्रीज हो गए और कैश द्वारा वो खरीदा गया है तो कैश हमारे डिक्रीज हो गई। तो उसी प्रकार से फर्नीचर हुआ हमारा एसेट्स और कैश इज ऑल्सो एसेट्स। दैट मीन्स कि हमारी एसेट्स में ही एक पोर्शन बढ़ रहा है और एसेट्स में ही एक पोर्शन घट रहा है। तो हमारा बैलेंस बन रहा, हमारी इक्वेशंस बन रही है। दैट मीन्स कि एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा तो वहीं पर ही उसकी डिक्रीजिंग भी हो रही है, तो इसका दूसरी चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना इससे कोई लाइबिलिटी बन रही है हमारी। ओके, फिर आता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। दैट मीन्स कि हमें राम से
कैश रिसीव हुई है ना, पैसे रिसीव हुए, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आएगी, कैश आई तो कैश इंक्रीज होगी एंड डेटर डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर हमने किसी राम से अगर हम पैसे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसने हमसे या कभी पैसे लिए हो सकते हैं या फिर उसने हमसे कभी माल खरीदा हो और वो उधार में खरीदा हो, जिस कारण कि वो हमारा एक डेटर बन चुका था। मैंने आपको डेटर के बारे में पहले भी बताए थे, बहुत सारे बच्चे डेटर एंड क्रेडिटर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो याद रखना है कि डेटर मतलब कि जो आपको देंगे, क्रेडिटर जिसको कि आप देंगे, है ना। तो डेटर कब बनेंगे, ऑब्वियसली अगर आपको कोई दे रहा है, तो अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो दैट मीन्स कि उसने आपके वहाँ से कुछ ना कुछ उधार खरीदा होगा, तभी वो आपको पैसे दे रहा है ना। तो दैट मीन्स कि जब हमें कोई कैश रिसीव हुई तो हमारे पास कैश आई और डेटर्स डिक्रीज हो गए। ये भी देखो एसेट्स का एसेट्स में ही इफेक्ट पड़ रहा है। फिर आता है गुड्स सोल्ड टू नेहा, दैट मीन्स कि नेहा को हमने गुड्स बेचे हैं, वो भी कैसे, आपके उधार में, क्योंकि जब किसी इंसान का नाम आता है तो दैट मीन्स है कि वो जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो हमारी उधार में हो रही है। तो इसमें हमारी जो क्वेश्चन बन रही है वो बन रही है डेटर्स इंक्रीज स्टॉक डिक्रीज। दैट मीन्स कि जो भी चीज़ आप बेच रहे हो, उसको जो भी वो आप गुड्स बेच रहे हो ऑब्वियसली वो तो घटेगी। तो स्टॉक था हमारा वो, और वो डिक्रीज हो गया, और जिसको आपने बेचा दैट मीन्स कि नेहा को, तो नेहा आपकी डेटर हो गई, हो गए डेटर्स। अभी मैंने बताया आपको डेटर क्या होते हैं, जिन्होंने आपसे उधार माल खरीदा हो। आप एक बिजनेस हो, आप एक इंसान मत समझना, खुद को समझना कि हम एक बिजनेस है ना। तो बिजनेस के बेस से देखोगे तो तब ज़्यादा समझ में आएगा, और तब बन गए वो आपके डेटर, तो वो इंक्रीज हो गया आपके। देन फिफ्थ आता है आपका पेड सैलरी। तो जब आपने किसी को सैलरी दी दैट मीन्स है कि वो आपके बिजनेस में काम करता होगा इसीलिए आप उसको सैलरी देते होंगे, वो आपका एम्प्लॉय होगा। तो जब आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो कैश डिक्रीज हो गई, कैश हमारी गई एंड कैपिटल डिक्रीज हो गया। और क्योंकि उसको हमने ऐसे भी देनी थी, वो हमारी लाइबिलिटी टाइप थी कि हमने हाँ उनको उसको देनी ही देनी है, तो वो हमारी कैपिटल भी थी और वो भी कम हो गई और हमारी कैश भी कम हो गई। ओके, देन सिक्स आता है पेड टू क्रेडिटर्स। और अब क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार माल खरीदा होता। मैं एक बिजनेस हूँ, मैंने किसी से उधार माल खरीदा तो वो मेरे क्रेडिटर हो गए, दैट मीन्स कि मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा। तो जब जिसको इन फ्यूचर पैसा देना है तो वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। तो ये क्रेडिटर्स जब हमने पेड किए दैट मीन्स है कि हमारी कैश डिक्रीज हुई, हमें पैसे देने थे, हमने पैसे दे दिए और हमसे कैश कम हो गया, तो दैट मीन्स कैश डिक्रीज एंड क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गए क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स थे और वो भी कम हो गए। ओके, तो ये थी इसकी कुछ एक एग्जांपल्स। और अब मैं इसमें आपको अमाउंट भर के इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस। जो मेरा स्टार्टेड बिजनेस है, यहाँ देखो आप देख सकते हो कि ये हो हमारा, पहले हमारी जो ये ट्रांजैक्शन है यहाँ तक इसका जो अमाउंट है, जो कि जब हमारी ट्रांजैक्शन हुई है इसके अमाउंट है। देखो स्टार्टेड बिजनेस कितने का है, 60,000 का। फर्नीचर परचेज 20,000 का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 3,000। गुड्स सोल्ड टू नेहा 40,000। पेड सैलरी 30,000। पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और इसके जो मैंने आगे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिया है, तो वो है जैसे कि जब हमारा बिजनेस शुरू हुआ तो एट दैट केस पे क्या हुआ, हमारी एसेट्स में 50,000 आ गए और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। इसी तरह से दैट मीन्स कि जो ये एसेट्स है इसके अंदर ये कैश को इफेक्ट कर रहा है। फर्नीचर परचेज में एसेट्स बढ़ रही है, फर्नीचर की जगह हम इंक्रीज करेंगे और कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो रही है। एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, जब हमने राम से कैश रिसीव किया है दैट मीन्स कि हमारे एसेट्स का एक पोर्शन 33,000 आएगा और एक पोर्शन का 3,000 कम होगा। दैट मीन्स है कि डेटर, जहाँ भी देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स करके लिखा है, सो दैट मीन्स कि ये माइनस की अमाउंट है। और गुड्स सोल्ड टू नेहा, जब हमने नेहा को गुड्स बेचा तो हमने 40,000 गुड्स कम किए और 40,000 डेटर बढ़ा दिए। देन आता पेड सैलरी, कैश हमारी कम हो गई और कैपिटल ऑब्वियसली कम हो गई क्योंकि कैपिटल से ही हम किसी भी चीज़ का पे करते हैं, तो कैश भी गई और कैपिटल भी गई। पेड टू क्रेडिटर्स, जब हमने क्रेडिटर्स को पे किया तो ऑब्वियसली कैश गई और क्रेडिटर आ गए जो कि हमारी लाइबिलिटी थी। ओके,
तो ये था मेरा आज का छोटा सा एक टॉपिक, और कल मैं आपको कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।